तो कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा रहा था, तो इसमें कॉन्टीन्यूटी वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। अब डिफरेंशियबिलिटी वाला शुरू कर दें। ठीक है, तो देखो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होगा। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, या एक्स इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशियल, किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो हम 2 पॉइंट पर वहाँ क्या निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। यहाँ 2 पर हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। दोनों वैल्यू सेम आती है, तब हम कहेंगे कि एक्स इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू होगी वही एक्स इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू कहलाएगी। जैसे इस फंक्शन का डिफरेंशियल यदि आप कर दोगे तो एफ डैश एक्स इसके डिफरेंशियल को डिनोट करते हैं, इसका मतलब डी अपॉन डी एस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2x डिफरेंशियल करने से। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जब 2s हुआ तो s के स्थान पे क्या लिख दें 2, तो एफ डैश 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 तो 4 आ गया। तो एफ डैश 2 की वैल्यू जो आई है वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव रहेगा, वही राइट हैंड डेरिवेटिव रहेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जैसे वहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन की लिमिट कहलाती थी, यहाँ पे क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यदि सेम है तो वही सेम वैल्यू क्या कहलाएगी, उस फंक्शन की उस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू, उस फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू कहलाएगी। जैसे यहाँ के इसका डिफरेंशियल कर दिए तो 2s आया और इस डिफरेंशियल की वैल्यू किस पर, s इक्वल टू 2 पर निकाले तो 4 आया। तो ये 4 जो आया है यही क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम रहता है तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का ये तरीका है। अब यहाँ पे ये दिक्कत ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करते हैं, एल लिख देते हैं, आई एफ डैश 2 लिख दिए, जैसे 2 पर निकालना है, और यहाँ क्या लिख देंगे आर आई एफ डैश 2। तो इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और 3 ये 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको डिफाइंड कैसे करते हैं, लिमिट लिख देंगे एच टेंड टू 0 आई एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 अपान 2 माइनस एच माइनस 2। ये क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0, ये क्या लिख देंगे एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपान 2 प्लस एच माइनस 2। 2 कट गया, 2 कट गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में अपान में माइनस एच है और राइट हैंड डेरिवेटिव में अपान में एच है, अपान में एच है। इसका मतलब ये जो फंक्शन की वैल्यू है एफ भर हटा दिए तो क्या बचा, 2 माइनस एच, यहाँ माइनस 2 कट गया तो माइनस एच, और यहाँ भी एफ हटा दिए तो क्या बचा, 2 प्लस एच माइनस 2, तो 2 कट गया तो अपान में एच है। और यहाँ पे एच टेंड टू 0 दोनों कंडीशन में एच टेंड टू 0 रहेगा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस एच रहेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस एच रहेगा। क्यों रहेगा, इसकी वजह आपको बता दिए कि जो ऊपर पॉइंट है वही नीचे भी रहेगा लेकिन एफ हटा कर, जो ऊपर पॉइंट है वही नीचे भी रहेगा लेकिन एफ को हटा कर, तो 2 कट जाएगा तो एच बचेगा और यहाँ माइनस एच बचेगा। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस प्रकार से निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव इस प्रकार से निकालेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू सेम यदि आती है तो हम कहेंगे ये दिया गया फंक्शन एस इज इक्वल टू 2 पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, कब डिफरेंशिएबल होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू सेम है। ठीक है, तो लिखते हैं a function fx will be differentiable at x is equal to a if left hand derivative is equal to right hand derivative, where left hand derivative is equal to L f dash a। लिखते कैसे हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान ए माइनस एच माइनस ए। इसको काट दो तो क्या लिख सकते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान माइनस एच।
जहाँ एच क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। और आर राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब आर लिख देते हैं, एफ डैश ये 2 ए लिख देंगे, ए पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव। और लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान ए प्लस एच माइनस ए कट गया तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान ए एच। ये है, इस प्रकार से निकालेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब आएगा आंसर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट जो रहेगा वो लिखेंगे। यहाँ 2 है तो 2 माइनस एच, 1 है तो 1 माइनस एच, 0 है तो 0 माइनस एच, जो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट पर निकालेंगे। यहाँ हम अपनी पॉइंट इच्छा से पॉइंट क्या लिए हैं, एस इक्वल टू ए, ए के स्थान पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ये दोनों वैल्यू यदि इक्वल आ गई तो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, so that fx is equal to x square is differentiable at s is equal to 1, is differentiable at x is equal to 1 and find f dash 1 and find f dash 1। f dash 1 ठीक है, s इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है, शो करना है, ठीक है। तो क्या निकाल लें हम, टू प्रूफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एस इज इक्वल टू 1, वी हैव टू शो दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0, ईच कंडीशन में यहाँ लिखते हैं, यहाँ माइनस प्लस नहीं लगाते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव, ईच कंडीशन में एच टेंड टू 0 लिखेंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो क्या लिखेंगे, जिस पॉइंट पर है तो 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपान 1 माइनस एच माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कट गया तो क्या बचा, लिमिट एच टेंड टू 0, एस के स्थान पे 1 माइनस एच रख दोगे तो क्या होगा, 1 माइनस एच का स्क्वायर, और 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर अपान माइनस एच। फंक्शन में एस के स्थान पे क्या लिख दे, 1 माइनस एच, तो क्या होगा 1 माइनस एच का स्क्वायर, और 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एच स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बने अपान माइनस एच। लिमिट एच टेंड टू 0, 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 अपान माइनस एच, 1 माइनस 1 कट गया तो लिमिट
एच टेंड टू 0, अब यहाँ पे एच कॉमन लेंगे तो -2 + एच अपान -एच, एच कट गया, ठीक है। तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 -2 + एच अपान -1। अब एच के स्थान पे 0 रख दो तो -2 + 0 अपान -1, तो -2 अपान -1 तो 2 हो गया, माइनस कट गया। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 f1 + एच माइनस f1 अपान 1 + एच -1, ये इससे कट गया। लिमिट एच टेंड टू 0 1 + एच तो 1 + एच का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपान एच, लिमिट क्या लिख देंगे, एच टेंड टू 0 1 का स्क्वायर +2 × 1 × एच + एच का स्क्वायर -1 अपान एच। अब 1 -1 कट गया तो लिमिट क्या हुआ, एच टेंड टू 0 2h + एच स्क्वायर अपान एच। तो लिमिट एच टेंड टू 0, एच कॉमन लेंगे तो 2 + एच अपान एच, तो एच कट गया। तो लिमिट एच टेंड टू 0 2 + एच, तो 2 + 0 = 2। ये राइट हैंड डेरिवेटिव भी आ गया था। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही वैल्यू है, ये नहीं कि अब 2 पर फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। दोनों वैल्यू सेम है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। सिंस हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव = राइट हैंड डेरिवेटिव, ये 2 = 2। सो गिवन फंक्शन f(x) इज गिवन फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x = 1 एंड f'(1) की जो वैल्यू होगी, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आया है वही होगी। f'(1) की वैल्यू 1 पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू वही होगी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आया है। विश्वास ना हो तो इसे डायरेक्ट डिफरेंशियल कर दो। f' क्या होगा, 2x ना। अब s के स्थान पे f'(1) रख दो तो क्या आएगा, 2 × 1 तो 1 तो आ रहा है, 2a आ रहा है नहीं। डायरेक्ट डिफरेंशियल कर देते हैं। s² डिफरेंशियल पिछले साल नहीं पढ़े थे, s⁻n का फार्मूला n s⁻n -1, तो 2s⁻2 -1 तो 2x से ना होगा, और 2s का s के स्थान पे 1 रखो तो 2a आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी और राइट हैंड डेरिवेटिव भी 2 है। जो फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी वही आएगा। डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा, ऐसा नहीं है, फाइनाइट आएगा। अगला क्वेश्चन, prove that
फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x minus 1 x belong in R is not differentiable at s is equal to 1 is not differentiable at x is equal to 1 s is equal to 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूव करना है। अब ये तो मॉड की डेफिनेशन तो अब बहुत पहले से पढ़ते चले आए हो। एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है। आपको क्या मॉड की डेफिनेशन बताया था? एस इज इक्वल टू एस होता है जब एस इज ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स होता है जब एस लेस देन 0। अब क्या होता है? 0 होता है जब एस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये होगा x माइनस 1 जब x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0, माइनस x माइनस 1 जब x माइनस 1 इज लेस देन 0। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 का मॉड x माइनस 1 जब x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और जब माइनस x माइनस 1 जब x माइनस 1 इज लेस देन 0। एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 जब x इज ग्रेटर देन 1, x माइनस 1 जब x इज इक्वल टू 1, माइनस x माइनस 1 जब x इज लेस देन 1। देखो मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? यही होती है जब ये वैल्यू 0 से बड़ी हो। बताया तो है अभी आपको कि मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? x जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, और मॉड ऑफ x की वैल्यू होती है माइनस x जब s इज लेस देन 0। ठीक है, तो वही है s का काम कौन? मॉड के स्थान पे क्या आ गया है? s माइनस 1। तो ये पॉजिटिव होगा कब? s माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0, और ये माइनस लग जाएगा माइनस के मॉड के पहले। जब मॉड हटाएं तो माइनस लग जाएगा कब? जब ये मॉड के अंदर वाली वैल्यू 0 से छोटी हो। इसी को और कैसे लिख सकते हैं? s माइनस 1 यहाँ 2 साइन लगा हुआ है, ग्रेटर देन आर इक्वल, तो एक बार ग्रेटर लगा दिए, एक दिन इक्वल एक बार लगा दिए। तो s माइनस 1 जब s माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है तब भी, और s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तब भी। ये अब इसी को 1 को उधर ले गए, तो s माइनस 1 तो s इज ग्रेटर देन 1, s माइनस 1 तो s इज इक्वल टू 1, और ये जब s इज लेस देन 1, ये आ गया। अब इस फंक्शन की क्या निकालना है? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है s इज इक्वल टू 1 पर। तो क्या निकालना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या h टेंड टू 0 और 1 पर ना निकालना है, तो f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन 1 माइनस h और माइनस 1 लिमिट h टेंड टू 0। 1 माइनस h रखोगे तो क्या होगा? 1 से वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी सेपरेट कर दोगे तो 1 से छोटी वैल्यू ना हो जाएगी। जब s की वैल्यू 1 से छोटी हो तो ये ना है, s की वैल्यू क्या 1 से छोटी हो, ये ना है, ये है s की वैल्यू 1 से छोटी हो, तो ये वाला फंक्शन है। तो इस वाले फंक्शन में क्या लिखना है? जहाँ x है वहाँ 1 माइनस h लिखना है, तो माइनस लिख लो। अब क्या लिख दोगे? s के स्थान पे 1 माइनस h माइनस 1 ऐसे। अब माइनस f1 तो s इज इक्वल टू 1 कहाँ है? देखो s इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू ये है s माइनस 1, तो s के स्थान पे 1 रख दोगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1।
एस इज इक्वल टू 1 इसमें रख दोगे एस के स्थान पे तो 1 माइनस 1 नहीं होगा। ये 1 माइनस 1 तो कट गया तो माइनस एच, ये 1 से माइनस 1 कट गया तो इसको क्या लिख सकते हैं आगे यहाँ से लिमिट एच टेंड टू 0। अब देखो माइनस एच है तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी होगा तो एच हो जाएगा, तो एच माइनस ये 0 अपान माइनस एच, तो लिमिट क्या होगा एच टेंड टू 0 तो एच अपान माइनस एच, तो एच कट भी गया तो लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस 1, ये माइनस 1 क्या हो गया ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब क्या निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट एच टेंड टू 0, अब क्या लिखेंगे f1 प्लस एच माइनस f1 अपान 1 प्लस एच माइनस 1, ये कट गया तो लिमिट एच टेंड टू 0 1 प्लस एच, अब 1 में वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर देंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू ना हो जाएगी, तो एस की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है ये, तो इसमें एस के स्थान पे क्या रखना है 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच माइनस 1 और f1 की वैल्यू क्या होगी एस इज इक्वल टू 1 ये है ना, तो 1 माइनस 1 अपान एच लिमिट एच टेंड टू 0 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 0 अपान एच 1 माइनस 1 लिमिट एच टेंड टू 0 एच अपान एच कट गया तो क्या होगा 1 लिमिट एच टेंड टू 0 और ये होगा 1 और एच तो है नहीं तो 1 ही रहेगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई है -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आ गई, तो दोनों सेम कहाँ, ठीक है। तो क्या लिखोगे सिंस एट s इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट s इज इक्वल टू 1 s इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो डिफरेंशिएबिलिटी पर, prove that the greatest integer function f(x) is equal to a long bracket x 0 is less than s is less than 3 is not differentiable at s is equal to 2। ये शो करना है कि ये वाला फंक्शन s is equal to 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है।
ठीक है। इसके पहले भी हम दिखा चुके हैं कि कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी इंटीग्रल पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस नहीं होता। जो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं तो डिफरेंशियल होने का सवाल ही नहीं है। जो हाई स्कूल है नहीं पढ़ा, हाई सेकेंडरी कैसे पास होगा? तो कोई फंक्शन है डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस भी होगा। ठीक है। यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस है तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन यदि कोई पॉइंट किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कोई फंक्शन, तो वो कॉन्टीन्यूअस अवश्य होगा। यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल किसी हालत में नहीं होगा। ठीक है। कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल किसी हालत में नहीं होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कल क्वेश्चन बताए थे। कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? कॉन्टीन्यूअस नहीं होता। तो जब ये नहीं होता तो कॉन्टीन्यूअस है ही नहीं, तो ये क्या होगा? डिफरेंशियल भी नहीं होगा उस पॉइंट पर हम दिखा देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की मदद से। जहाँ सामान्य तर्क के द्वारा सिद्ध करना है तो ऐसे भी बोल सकते हैं, परंतु इसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव भी इसकी मदद से भी दिखाते हैं कि दोनों वैल्यू सेम नहीं आती। अभी नोट लिखवाएंगे पूरा। ये बोल गए कि कोई पॉइंट किसी फंक्शन पर यदि कॉन्टीन्यूअस है तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पर यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूअस अवश्य होगा उस पॉइंट पर। ठीक है। यदि डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टीन्यूअस भी नहीं होगा। डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टीन्यूअस हो सकता है, हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो देखो आगे देखते हैं। गिवन f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 इज लेस दैन s इज लेस दैन 3। इस फंक्शन का रेंज दिया है 0 से 3 तक, ओपन इंटरवल। तो हम क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पर? 2 पर। तो एच टेंड टू 0 तो नहीं, इस कंडीशन में यहाँ लिखते हैं। वहाँ 2 से मतलब कोई नहीं है यहाँ, एच टेंड टू 0 दोनों कंडीशन में, चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें चाहे राइट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? f2 माइनस एच, यहाँ माइनस f2 अपान 2 माइनस एच माइनस 2 2 कट गया। अब क्या होगा? लिमिट एच टेंड टू 0। फंक्शन में जहाँ x है वहाँ 2 माइनस एच रखोगे तो 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ पे क्या होगा? 2 और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस एच। कल आपको बताया था कि a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? a माइनस 1 होता है ना। सपोज करो 2 से बहुत छोटी राशि घटा दो, तो 2 से बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो क्या होगा? 1.9। तो 1.9 किन दो इंटीजर के बीच है? 1 और 2 के बीच। उसमें छोटा इंटीजर कौन है? 1। तो 1 को लिखा क्या जा सकता है? 2 माइनस 1 की। समझ में आई बात? तो यहाँ पे 2 माइनस एच को हम क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस एच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन लगा है तो क्या हो जाएगा इसका मान? 2 माइनस 1। ठीक है। क्यों होगा? एच वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो मान लो 0.1 निकाल दे 2 से तो 1.9 हो गया। तो 1.9 किन दो इंटीजर के बीच है? तो आएगा क्या? 1। तो 1 को क्या लिखा जा सकता है? 2 माइनस 1 भी क्या लिखा जा सकता है? तो इसीलिए 2 माइनस एच में द ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन लगा है, तो इसका मान क्या होगा? 2 माइनस 1 यानी 1। ठीक है। अब 2 का तो 2a होगा और 2 प्लस एच है तो 3 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? लिमिट एच टेंड टू 0 और इसको क्या लिख दें? 2 माइनस 1 और ये 2a अपान माइनस एच। ये 2 से माइनस 2 कट गया। लिमिट एच टेंड टू 0 तो माइनस 1 अपान माइनस एच, माइनस माइनस कट गया। तो लिमिट एच टेंड टू 0 1 अपान एच, तो क्या आ गया? 1 अपान 0 इन्फिनिटी हो गया। ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो डिफाइंड ही नहीं, विच इज नॉट डिफाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जबकि दोनों डिफाइंड होना चाहिए, दोनों इक्वल भी होना चाहिए, तब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। डिफाइंड होने मतलब दोनों को वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए और दोनों इक्वल भी होनी चाहिए। ठीक है। अब क्या निकालेंगे यहाँ पे? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट क्या लिख देंगे? एच टेंड टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2 अपान 2 प्लस एच माइनस 2। तो लिमिट एच टेंड टू 0 और यहाँ पे 2 प्लस एच रख देंगे, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन लगा दिए। ये होगा 2 और ये क्या बचेगा? 2 कट गया तो एच।
लिमिट एच टेंड टू 0, और ये 2 प्लस एच का क्या होता है 2 + 1 ना, 2 + 1 कहाँ होगा 2 हर होगा केवल। जैसे 2 में 0.1 जोड़ दे 2.1 आ गया, तो 2.1 किन दो इंटीजर के बीच है 2 और 3 के बीच, तो छोटा इंटीजर कौन है 2, तो इसका तो क्या होगा सिर्फ 2 होगा ना, ये 2 का तो 2 होगा करेगा अपॉन एच, तो लिमिट क्या हो जाएगा एच टेंड टू 0 0 अपॉन एच, और 0 अपॉन एच क्या होगा 0 है। अब एच इसमें है ही नहीं कि 0 रखा जाए, तो 0 एच क्या वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 0 में किसी नंबर का भाग दो तो 0 आ जाएगा, ये नहीं कि हाँ 0 रख दो एच के स्थान पर, तो 0/0 आ गया, तो ये नॉन डिफाइंड क्वांटिटी हो जाएगा, जबकि इसका मान 0 है। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, इसके बाद एच टेंड टू 0 रखो, तो 0/एच तो 0 आ गया, अब एच तो है नहीं, तो एच के स्थान पे 0 रखा जाए तो सिर्फ 0, तो क्या आ गया ये राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस नहीं है, जबकि दोनों का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, दोनों वैल्यू सेम भी होनी चाहिए, तब कोई फंक्शन क्या होता है डिफरेंशिएबल होता है। So since here left hand derivative is not equal to right hand derivative, so fx is not differentiable at x is equal to 2, x is equal to 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, so that the function fx is equal to x tan inverse 1/x, x is not equal to 0, और 0 जब x is equal to 0 is continuous at s is equal to 0, but not differentiable at x is equal to 0, x is equal to 0 पर कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। टेस्ट फॉर कॉन्टिन्यूटी, टेस्ट हाँ डिफरेंशिएबिलिटी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ना, तो क्या लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 0 माइनस, तो इसका मान 0 के इक्वल नहीं रह जाएगा, तो यही फंक्शन रहेगा x और tan इनवर्स 1/x, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h, तो 0 माइनस h tan इनवर्स 1/0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड टू 0 h, और ये tan इनवर्स माइनस 1/h, तो लिमिट h टेंड टू 0, तो ये माइनस h इंटू माइनस tan इनवर्स 1/h, फार्मूला जानते हो tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स के रेंज में निगेटिव वैल्यू -π/2 से π/2 होता है ना, तो माइनस में वैल्यू हो सकती है,
ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो लिमिट एच टेंड टू 0 और ये होगा एच और tan इनवर्स 1/h। तो एच के स्थान पे 0 और tan इनवर्स tan इनवर्स 1/0, यहाँ एच रखो पहले, तो क्या होगा 0 इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो 0 इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी के स्थान पे tan π/2 लिख सकते हो। tan π/2 वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ tan वैसे tan कट गया, तो 0 इंटू π/2, तो क्या आ गया 0, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट s टेंड टू 0 और प्लस, तो x tan इनवर्स 1/x, तो लिमिट क्या लिखेंगे s टेंड टू 0 प्लस h, 0 प्लस h tan इनवर्स 1/0 प्लस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड टू 0 h और tan इनवर्स 1/h, लिमिट रखो 0 इंटू tan इनवर्स 1/0, तो 0 इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो 0 इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी के स्थान पे tan π/2 लिख दो, tan बस tan कटता, 0 इंटू π/2 इज इक्वल टू 0। एस इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है कि नहीं है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है एट एस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एफ 0 इज इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हुआ, एफ 0 इज इक्वल टू 0। ये देखो तीनों वैल्यू सेम आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 0 और एस इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी 0, तीनों वैल्यू सेम है कि नहीं, तीनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, एस इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या लिखोगे, सिंस एट एस इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ 0, 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। So fx is continuous at s is equal to 0। fx s is equal to 0 पर continuous है। टेस्ट फॉर डिफरेंशियबिलिटी, कहाँ तक लिख सकते हैं, डिफरेंशियबिलिटी, एट एस इज इक्वल टू 0। तो क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट क्या लिखेंगे एच टेंड टू 0 और किस पॉइंट पर निकालना 0 पर, तो 0 माइनस एच माइनस एफ 0/0 माइनस एच माइनस 0, लिमिट एच टेंड टू 0, 0 माइनस एच tan इनवर्स 1/0 माइनस एच माइनस 0/-h, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस एच और tan इनवर्स -1/h अपान माइनस एच, और इससे कट गया, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस tan इनवर्स 1/h, माइनस tan इनवर्स 1/0, तो माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी, तो माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी के स्थान पे tan π/2, ये माइनस π/2 आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया -π/2। देखो माइनस है, ये माइनस tan इनवर्स 1/0, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी tan 90 की वैल्यू होती है,
90 को π/2 भी कहते हैं। तो tan इनवर्स से tan कट गया तो -π/2 बचा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -π/2 आ गई। अब क्या निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंड टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपान 0 प्लस h माइनस 0, लिमिट h टेंड टू 0, 0 प्लस h क्या होगा, 0 प्लस h tan इनवर्स 1/0 प्लस h, माइनस 0 की वैल्यू 0 है अपान h, तो लिमिट h टेंड टू 0 h tan इनवर्स 1/h अपान h, h कट गया, तो लिमिट h टेंड टू 0 tan इनवर्स 1/h, तो tan इनवर्स 1/0, तो tan इनवर्स 1/0 तो इन्फिनिटी, tan इनवर्स tan π/2 इज इक्वल टू π/2। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू तो π/2 है, इसमें -π/2, दोनों सेम तो नहीं है ना, सेम होता तब डिफरेंशिएबल होता। तो सिंस एट s इज इक्वल टू 0, सिंस एट s इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative. So given function is not differentiable at s is equal to 0. So given function is not differentiable at s is equal to 0, but it is continuous at s इज इक्वल टू 0। s इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टीन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टीन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। लिख ले।